गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दूसरा लेसन स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जब पहला लेसन पढ़ा था तो मोशन और मोशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। सबसे पहले बाबू बात कर रहे हैं हम लोग फोर्स की। तो फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यहाँ देखा जाए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको अगर यहाँ से धक्का दे हम लोग या इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से इधर खींचे हम लोग, ये हो गया हमारा पुश, ये हो गया हमारा पुल। जूनियर क्लासेस में भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कि इसी पुश और पुल को हम लोग कहते हैं फोर्स। डेफिनेशन फर्स्ट बड़ा आसान दिया हमने कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। खिंचाव अथवा धक्के को बल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जरा देखना है। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां से पुश करते हैं, कोई बॉक्स है हमारे घर में मान लीजिए, उसको हम लोगों ने पुश किया तो थोड़ी देर के बाद यह इस लाइन पर चलते हुए यहां पहुंच जाएगा। क्या हुआ वो, इसका पोजीशन जो है वो चेंज हो गया, इसका पोजीशन जो है वो चेंज हो गया। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया तो उसके पोजीशन में चेंजिंग आ सकता है, अगर पुल करेंगे तो भी उसके पोजीशन में चेंजिंग आएगा। लेकिन अब सपोज कीजिए कि ये क्या है बाबू, ये है एक दीवार, वॉल। अब इसको हम पुश करें या इसको हम पुश करें या फिर इसको हम पुल करें, इसको पुश करें या फिर हम लोग इसको पुल करें, कोई चेंजिंग इस वॉल में नहीं होने वाला है। तो एक जगह हमने देखा कि अगर पुश और पुल होता है तो चेंजिंग क्रिएट होता है, दूसरी ओर कोई चेंजिंग क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर चेंजिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ट्राई टू क्रिएट अ चेंज। इस तरीके से हमने फोर्स का एक दूसरा डेफिनेशन दिया बाबू कि फोर्स इज सच एन एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर दैट क्रिएट्स अ चेंज और ट्राई टू क्रिएट अ चेंज ऑन एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग ऑन इट। फोर्स एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होकर के उसमें चेंजिंग क्रिएट करेगा या फिर चेंजिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा। हिंदी में हमने लिखा है कि बल वह बाहरी भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसमें परिवर्तन उत्पन्न करता है या परिवर्तन उत्पन्न करने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। क्लियर? अब फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। डायरेक्शन बदलने से फोर्स का इफेक्ट बदल जाता है। इसको हम लोग सिंबल के रूप में कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 to the power 5 डाइन। फिर से देख लीजिए बाबू, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको सिंबल इसका एफ है, एफ से डिनोट किया जाता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 to the power 5 डाइन। अब हम लोग बात कर रहे हैं बल के प्रभाव की, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। ठीक है, तो क्या डिस्कशन अगर हम लोग करें, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जा सकता है। इसको हम लोग बड़ा आसानी से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक क्रिकेट का बैट्समैन जब बॉल उसके पास आता है तो वो बॉल पे फोर्स लगाता है, और बॉल पे फोर्स माफ कीजिएगा, एक क्रिकेट का बॉलर वो अपने हाथ में बॉल को पकड़े हुए है, बॉल उसके हाथ में रेस्ट में है और फोर्स लगा करके बॉल को फेंकता है
फोर्स लगा करके बॉल को फेंकता है तो वह बॉल गति में आ जाती है। मतलब हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो उसको रेस्ट से मोशन में लाया जा सकता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। वो बॉल अगर बैट्समैन ने उसको बीट कर दिया, बैट्समैन को वो बॉल बीट कर दिया तो वो विकेट कीपर के ग्लव्स में चली जाएगी। विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती है तो वो बॉल मोशन में रहती है, लेकिन उसके ग्लव्स में जाकर के रेस्ट में हो जाती है। अगर बैट्समैन उसको हिट करता है तो हो सकता है कि उसका स्पीड बढ़ जाए। आप और एग्जांपल ले लीजिए, साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए अगर आप पैडलिंग करना तेज कर दीजिएगा तो साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा, ब्रेक लगा लीजिएगा तो साइकिल का स्पीड घट जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स लगा करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंजिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फोर्स लगा करके डायरेक्शन, वही साइकिल चलाने वाली बात कर रहे हैं। साइकिल चला रहे हैं और बस हैंडल को पुश किया हमने एक डायरेक्शन में तो मोशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, वहीं बैट्समैन की बात कर रहे हैं, बॉल आ रहा है और उसने डायरेक्शन बदल दिया, डायरेक्शन बदल के उसको बाउंड्री लाइन के पास भेज दिया। मतलब फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके घर में लेडीज जो है वो आटा गूंथती है प्रतिदिन खाना बनाते समय, तो उसके पहले आपको मतलब एक फिक्स्ड शेप हो जाता है, फिर फोर्स लगा करके उसमें से एक छोटा सा हिस्सा तोड़ करके एक स्फेरिकल बॉल बनाते हैं, फिर उस पे बेलन से पेस्टल रोलर से फोर्स लगा करके उसको एक चपटा डिस्क बना देती हैं। तो आपने देखा कि फोर्स लगा करके शेप एंड साइज को चेंज किया जा सकता है। तो इतने सारे इफेक्ट्स फोर्स के हो सकते हैं। अगर आप अपने डेली लाइफ में चारों तरफ देखें, जितने भी फेनोमेनन्स हो रहे हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी फोर्स के कारण हो रहे हैं, और वो सारे फेनोमेनन्स का मतलब सारा चेंजिंग किसी न किसी फोर्स के कारण हो रहा है, जिसको आप समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग फोर्स के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। ये देखा जाए, ये डायग्राम हेल्प करेगा। ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है बाबू, और ये पर्सन फोर्स लगा रहा है। किस पॉइंट पे लगा रहा है? इस पॉइंट पे, जिसको डार्क ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, किसी एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। इसी पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया है बाबू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? अब इस फोर्स के इफेक्ट से केवल ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। लेकिन मूवमेंट के डायरेक्शन को एक लाइन से दिखाया गया है। इस डायरेक्शन, इस लाइन के, ये जो लाइन है इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं बाबू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली 2 वर्ड से चैप्टर की शुरुआत हुई थी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं बाबू। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो से हम लोग लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन से के कारण जो भी फेनोमेनन्स होते हैं उन सारे फेनोमेनन्स को डिस्क्राइब करने के लिए 3 स्पेशल लॉ दिया। ठीक है, उन्हीं तीनों स्पेशल लॉ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।